today we shall study our chapter Natural Vegetation and Wildlife, class 9th Social Studies. Today we shall study the importance of forests for the human beings. फॉरेस्ट का, जंगलों का ह्यूमन बींग्स के लिए क्या महत्व है, वो क्यों ह्यूमंस के लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, इस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट थिंग इज़ दैट द फॉरेस्ट आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज. फॉरेस्ट एक रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, ये रिचार्ज हो सकते हैं, रिप्लेनिश हो सकते हैं, दोबारा से फिर से रिसाइकल्ड हो सकते हैं, and then play important role in enhancing the quality of environment. Definitely forests are extremely essential for the environment because they clean the environment, reduce the carbon dioxide and improve the quality of oxygen and enhance oxygen in the atmosphere. तो नेचुरल है कि फॉरेस्ट और नेचुरल वेजिटेशन जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं और प्यूरिफाई करते हैं. मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट. लोकल क्लाइमेट, स्थानीय क्लाइमेट पर फॉरेस्ट और नेचुरल वेजिटेशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. कंट्रोल्स सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने का काम फॉरेस्ट करते हैं. जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे तो वाटर से या एयर से सॉइल इरोजन कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है. रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो. जो पानी की स्ट्रीम्स हैं, ब्रूक्स हैं, उनको रेगुलेट करने में फॉरेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. Supports a variety of industries. Apart from this, there are several industries that thrive and nurture on forests and forest products. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर चलती हैं, फलती फूलती हैं और फॉरेस्ट उनको सपोर्ट करती हैं. फॉरेस्ट एंड नेचुरल वेजिटेशन ऑल्सो प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मेनी कम्युनिटीज़. बहुत सारी कम्युनिटीज़, ख़ास तौर से जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, वो अपनी लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट और उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं. ऑफर पैनोरमिक और सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन, ट्रेवल एंड टूरिज्म पर्पस के लिए फॉरेस्ट एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन होते हैं. बड़ी संख्या में टूरिस्ट फॉरेस्ट देखने के लिए आते हैं, जिससे रेवेन्यू जनरेशन होता है. It also controls wind force and temperature and causes rainfall. तो फॉरेस्ट एंड नेचुरल वेजिटेशन को हम हिडन लेक भी कहते हैं, क्योंकि उससे रेनफॉल या रेन साइकिल में काफ़ी हेल्प मिलती है, टेम्परेचर कम होता है और जो विंड फोर्स हैं उसको कंट्रोल करने का मौका मिलता है. प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल. ह्यूमस एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सॉइल का, जिससे उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है और वो सॉइल में इंक्रीज़ होती है फॉरेस्ट एंड नेचुरल वेजिटेशन की वजह से. प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ. और दैट इज़ वेरी ट्रू दैट ऑल द फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स. इफ़ फॉरेस्ट आर इंटैक्ट, वाइल्ड लाइफ विल रिमेन इंटैक्ट. तो नेचुरल हैबिटेट होते हैं फॉरेस्ट हर वाइल्ड एनिमल के लिए, और अगर फॉरेस्ट डेप्लेट हो जाएं, डिस्ट्रॉय हो जाएं, तो उनका नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस कंडीशन में वाइल्ड लाइफ का भी डेप्लेशन हो जाता है. नाउ द सेकंड थिंग इज दैट नेचुरल वेजिटेशन हैज़ अंडरगॉन many changes due to various factors. What are these factors? Growing demand for cultivable land. चूँकि भारत एक एग्रीकल्चरल कंट्री है एंड देयर इज़ अ ह्यूज प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड, सो देयर इज़ ऑलवेज अ डिमांड टू इंक्रीज द लैंड फॉर कल्टिवेशन. नेट सोन एरिया भारत में लिमिटेड है, उसको इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता, और उसको अगर इंक्रीज़ करने की कोशिश होती है तो वो फॉरेस्ट की कॉस्ट पर ही होती है. फॉरेस्ट को कट या क्लियर कर दिया जाता है जिससे कि लैंड को कल्टिवेबल बनाया जा सके. तो एक फैक्टर तो ये है.
सेकेंड इज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग। इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, माइनिंग, जिससे कि रिसोर्सेज को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जा सके और इसका जो प्रेशर है वो फॉरेस्ट और नेचुरल वेजिटेशन रिसोर्सेज पर पड़ रहा है। सेकंड इज़ अर्बनाइजेशन। लोग ज़्यादा तादाद में अब अर्बन सेंटर्स में सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि अर्बन सेंटर्स में लाइफ इजी होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, सिविक एमिनिटीज़ होती हैं। एंड देन वी सी ओवर ग्रेजिंग ऑफ पैस्चर्स। Pastures are being overgrazed because there is a huge livestock population in India, and that eats grass on the pastures and natural meadows. तो नेचुरल मेडोज़ और पास्चर्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि भारत में एक बड़ी संख्या लाइव स्टॉक की है, अच्छी खासी जनसंख्या है, और इस वजह से जो नेचुरल वेजिटेशन कवर है वो उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। So these are some of the factors by which this natural vegetation and forest covers has undergone tremendous changes. Next question is what is ecosystem? यानी कि हमारा इकोसिस्टम क्या है। किसी भी जगह पर जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड या इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। इसके साथ साथ वो वहाँ के फिज़िकल इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड होते हैं, और ये सब मिल करके एक इकोसिस्टम बनता है। और ह्यूमन बीइंग्स भी अपने इकोसिस्टम का एक इंटीग्रल अभिन्न अंग होते हैं। नाउ वी शैल सी द डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फौना। Flora is known as the plant species that are there in a particular region or a particular period, and they are listed by species and considered as a group. Fauna, that is the species of animals of a given area